फिजिक्स फर्स्ट पेपर इंटर का जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ध्यान से दीजिए, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 70 से 80% 100% आ जाएगा। जिसका नहीं तैयारी करी होगी वो भी अच्छे से कर सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुं का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुं का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य, कभी नाम से आ जाता है अक्षीय नाम से ना आकर अनुदैर्ध्य स्थिति नाम से भी आ जाता है। ठीक है, अक्षीय निरक्षीय में से एक ना एक आता है 100% इस बार, लेकिन आने के चांसेस अक्षीय स्थिति वाले के हैं। ठीक है, नंबर तीसरा क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय का आएगा 100% लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन दे रखा, आवेशों में पुनः वितरण के लिए ऊर्जा का हास्य, जो ऊर्जा का हास्य होता है C1 C2 ओवर 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 अप्रोक्सीमेट V2 का होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, आवेशों पुनः वितरण में ऊर्जा का हास्य के लिए C1 C2 ओवर 2 C1 प्लस C2, ठीक है, V1 अप्रोक्सीमेट V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा का हास्य है, ये एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। नंबर 5वां जो क्वेश्चन हमारा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करना है। इसमें आएगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या या व्यंजक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आएगा V/I = R, इसको प्रूव करने के लिए आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम तथा उसकी व्याख्या कीजिए। किरचॉफ का नियम तथा उसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q = R/S, ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, पिछले साल आ चुका है, लेकिन इस बार आने के भी चांस हैं। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाह्य वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर बलयुं का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। या इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कह सकता है, बलयुं का आघूर्ण τ = NiAb, इसको प्रूव कीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, जो चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ग की विशेषता बतानी है। जैसे इसमें क्वेश्चन ये हर साल आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में आने के चांसेस 100% रहेंगे। ठीक है, या फिर दीर्घ में आ जाएगा या फिर लघु में आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर वो कह देगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनके बारे में व्याख्या कीजिए। या फिर वो लघु में भी कह सकता है, प्रतिचुंबकीय को व्याख्या कीजिए, या अनुचुंबकीय कीजिए, या लघु चुंबकीय कीजिए। ये हमारे लघु में भी आ सकता है, वैसे इसके चांसेस दीर्घ में ज़्यादा चांसेस होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं उसका मात्रा करना है। स्वप्रेरण गुणांक का ये हमारा लघु में चांसेस है, इसके दीर्घ में नहीं आएगा। 100% स्वप्रेरण गुणांक जो आएगा हमारा लघु में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय प्लस से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का सूत्र व्युत्पन्न करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा है मात्रा एवं विमल की। एक बार इसको देख सकते हैं आपको। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं रफ करने के बाद आगे कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। टोटल इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, मैंने लिख रखे हैं इनको। फर्स्ट पेपर के ही है, 17 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जिसने भी तैयारी नहीं करी होगी, अगर इसमें से भी कर लेगा तो हर एक इंसान पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से।
70% इसमें से आने की चांस है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं लिख देता हूँ, घबराने की किसी कोई आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है कैपिटल एल लंबाई की, कैपिटल एल लंबाई की एक तांबे की छड़, एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही, क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट छड़ के सिरों पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, या अगर वह कह देगा क्षण में प्रेरित धारा, क्या कह देगा, क्षण में प्रेरित धारा, क्या, क्षण में प्रेरित धारा, तो वो I इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है इसके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 का क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद एक और दो क्वेश्चन और बचेंगे। चौक कुंडली, देखते भी रहिए, साथ में अपने जिसमें भी लगाना हो तो लगा लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स से जो भी बने हुए उनमें से निशान लगा लीजिए। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली का कार्य तथा चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए तथा चौक कुंडली में व्हाट इज धारा के महत्व को समझाना। अगला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 15वां क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नीचे वाले को मैं रख कर देता हूँ।
देखते भी रहिए और अपने कुछ किताब में जो भी नोट्स हो अपने जिससे भी टीचर से पढ़े हो उस पर निशान लगा लीजिए। 100% आने के चांसेस ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रचना। ट्रांसफार्मर से पहले देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली द्वारा समझाना है। तथा कार्य प्रणाली द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन है 17वां ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें लौह पटलित क्रोड का महत्व समझाइए। लौह पटलित क्रोड का महत्व समझाइए। ये क्वेश्चन 17 है फर्स्ट पेपर के, वेरी वेरी मोस्ट 100% आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना चाहिए। थैंक यू।